भारत के सुदूरवर्ती दक्षिण हिस्से में स्थित रामेश्वरम को हिंदुओं के लिए देश के सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है और यह 4 धाम तीर्थ यात्रा में से एक धाम भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामेश्वरम और इसके आसपास एक दो नहीं बल्कि 64 तीर्थ हैं और कई छोटे छोटे मंदिर हैं। रामेश्वरम भले ही उन पॉपुलर डेस्टिनेशंस में शामिल न हो जहां टूरिस्ट्स के पास आउटडोर एक्टिविटीज में करने को बहुत कुछ हो, लेकिन शहर में देखने लायक इतनी चीजें हैं कि आप दिन भर व्यस्त रह सकते हैं। रामेश्वरम में मौजूद अलग अलग मंदिरों में दर्शन के अलावा आप चाहें तो यहां मौजूद सैकड़ों बीचेज पर जाकर प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। धनुषकोडी में डुबकी लगा सकते हैं, पंबन ब्रिज का बेहतरीन नजारा देख सकते हैं, सी वर्ल्ड एक्वेरियम में एक्वा मरीन लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ ही अरियमन बीच जा सकते हैं जहां पहुंचकर आपका दिन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। रामेश्वरम तमिलनाडु का शहर और यहां गर्मियों में दौरान तापमान 27 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहता है और धूप बहुत ज्यादा तेज होती है, लिहाजा गर्मियों का मौसम रामेश्वरम जाने के लिए सही नहीं है। लेकिन चूंकि यहां औसतन बारिश होती है, लिहाजा आप चाहें तो बारिश के मौसम में भी रामेश्वरम जा सकते हैं। हालांकि सर्दियों का मौसम रामेश्वरम जाने का बेस्ट टाइम है। आप चाहें तो अक्टूबर से मार्च महीने के बीच रामेश्वरम जाने का प्लान बना सकते हैं। सर्दियों का मौसम रामेश्वरम का पीक टूरिस्ट सीजन होता है और उस वक्त यहां का औसतन तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस दौरान आप पूरे रामेश्वरम शहर को एक्सप्लोर करने के साथ ही अलग अलग आउटडोर एक्टिविटीज में भी शामिल हो सकते हैं। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। धर्म और आस्था का सैलाब है यहाँ। कहा जाता है कि इस मंदिर में गंगाजल से प्रभु की पूजा करने से मन मांगी मुराद मिलती है। साथ ही आस्था के साथ यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर बीमारियां सही हो जाती हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग रामेश्वरम में प्रभु की उपासना करने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपका भी प्लान किसी आध्यात्मिक सैर का है तो आपको भी एक बार रामेश्वरम के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। रामेश्वरम सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि जब रावण ने सीताजी का हरण किया था तो भगवान राम बिना किसी युद्ध के ही सीता को वापस लाना चाहते थे, लेकिन जब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी तो अंततः भगवान ने युद्ध करने का सोच लिया। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया और सीताजी को लेकर वापस आए तो कहा गया कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है, इसके लिए उन्हें पाप मुक्त होना पड़ेगा। इसके बाद श्री राम ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने पवनसुत हनुमान को काशी जाकर शिवलिंग लाने की आज्ञा दी। वह चले भी गए, लेकिन उन्हें शिवलिंग लेकर लौटने में देर हो गई तो मां सीता ने समुद्र किनारे रेत से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। यही शिवलिंग रामनाथ कहलाता है। वहीं पवनसुत के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी पहले से ही स्थापित शिवलिंग के पास ही स्थापित कर दिया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। बता दें कि रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यही स्थापित है अग्नि तीर्थम। कहा जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, साथ ही सारे पापों का भी नाश हो जाता है। तीर्थ के इस जल का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन यह बेहद चमत्कारिक माना जाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दक्षिण भारत में 12 में से सिर्फ 2 ज्योतिर्लिंग हैं, श्रीशैलम और रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग।
इस शिवलिंग के दर्शन करने से पहले 22 तीर्थों के जल से सबको स्नान कराया जाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में है रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग, जिसे श्री राम ने समुद्र के बालू की रेत से बनाया था। कि इस शिवलिंग का निर्माण उस समय हुआ था जब श्री राम लंका के राजा रावण से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। तब भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए श्री राम ने इस शिवलिंग का निर्माण कर उस पर जल चढ़ाया था। यहाँ पर सुबह भक्तों के दर्शन कराने से पहले 22 तीर्थों के जल से स्नान कराया जाता है। पहले सभी इस मंदिर के किनारे अग्नि तीर्थ के समुद्र में स्नान करते हैं, फिर टेम्पल कैंपस में प्रवेश करते हैं। वहां पर 22 तीर्थों के जल से स्नान कराने के लिए 51 रुपए की रसीद काटी जाती है। अंदर जाते ही तीर्थों के कुंड से स्नान कराना शुरू हो जाता है। वहां कुछ लोग बाल्टी से पानी खींचकर लगातार लोगों पर डाल रहे होते हैं। इसी तरह सभी तीर्थों के कुंड से स्नान करने के बाद कपड़े बदले जाते हैं, फिर उस शिवलिंग के दर्शन होते हैं जिसे श्री राम ने अपने हाथों से रेत से बनाया था। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 घंटे लगते हैं, तब जाकर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। समुद्र के खारे पानी के किनारे पर कुंडों में मीठा जल निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुंडों के पानी से स्नान करने से शरीर के कई रोगों से छुटकारा भी मिलता है। यहाँ कुल 24 कुंड हैं, जिनमें से 2 कुंड सूख गए हैं। 22 कुंडों में पानी है, पर स्नान 21 कुंडों पर करवाया जाता है, क्योंकि 22वें कुंड में सभी कुंडों का पानी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के सबसे पास मदुरै एयरपोर्ट है, जहां से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। मदुरै एयरपोर्ट से आप बस और टैक्सी दोनों साधन के माध्यम से रामेश्वरम जा सकते हैं। यहां से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की बसें बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। बजट में रहकर ट्रिप पूरा करना है तो बस से जाने का ऑप्शन चुनें। चेन्नई और मदुरै के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों के कुछ बड़े शहरों से रामेश्वरम जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप इस यात्रा को बस के माध्यम से कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से अपने शहर से बस के द्वारा रामेश्वरम मंदिर के ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है, लेकिन एक छोटे से रेलवे स्टेशन होने की वजह से यहां पर सिर्फ आसपास के ही कुछ शहरों से ट्रेन चलती है। हालांकि मदुरै जंक्शन से रामेश्वरम मंदिर करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर है। मदुरै जंक्शन से आपको बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगी।